यह जानकर कि उसकी सौतेली बहन उसकी एक्सरे नजर का इस्तेमाल करके उसके काम की नकल करेगी, लड़की ने पेंटिंग प्रतियोगिता में कोशिश करना ही छोड़ दिया। अपना नाम लिखने के बाद वह बस वहीं गुमसुम बैठी रही। इससे नकल करने का इरादा रखने वाली सौतेली बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसकी प्रतिक्रिया देखकर लड़की को और भी पक्का यकीन हो गया कि सौतेली बहन उसकी नकल करेगी। पता चला कि लड़की का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में उसकी सौतेली बहन ने उसके आइडिया की नकल की थी, लेकिन अपना काम पहले जमा करने के बाद उसने झूठा आरोप लगाया कि लड़की ने उसकी नकल की है। इससे न सिर्फ लड़की की इज्जत खराब हुई, बल्कि जब कोई आसपास नहीं था तो सौतेली बहन ने उसे मारने की भी कोशिश की। अपनी मौत से ठीक पहले लड़की को आखिरकार सौतेली बहन के मुंह से पता चला कि सौतेली बहन के पास सच में एक्सरे आंखें थीं। हालांकि उसे हैरानी हुई कि सौतेली बहन द्वारा एक ऊंची इमारत से धक्का दिए जाने के बाद लड़की का पुनर्जन्म हुआ और वह पेंटिंग प्रतियोगिता वाले दिन वापस आ गई। उसने तुरंत मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में वह सौतेली बहन से बदला लेगी, ताकि सौतेली बहन फिर से एक्सरे नजर का इस्तेमाल करके उसकी नकल न कर सके। प्रतियोगिता शुरू होते ही लड़की ने जानबूझकर कोशिश करना छोड़ दिया। प्रतियोगिता का आधा समय बीत चुका था, फिर भी उसने कैनवास पर सिर्फ अपना नाम लिखा था। ये देखकर सौतेली बहन सच में घबरा गई। हालांकि लड़की को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। उसने तो अपने बदले के साथ थोड़ा ब्याज भी वसूलने का प्लान बनाया था, इसलिए उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि एक खास रंग कैसे मिलाया जाए, जैसा कि उम्मीद थी। ये सुनकर सौतेली बहन, जिसे नकल करने के लिए समय कम पड़ने का डर था, तुरंत मदद करने के लिए आगे आई ताकि लड़की को खुश कर सके। इसके साथ ही वह लड़की के पास चली गई। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाकर जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी की और उस पर बहुत अनाड़ी होने का आरोप लगाया। उसने जो रंग मिलाए थे वे या तो बहुत गहरे थे या बहुत हल्के, और 20 मिनट बर्बाद करने के बाद सौतेली बहन आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर पाई और पूछा कि क्या लड़की उसे चिढ़ा रही है। ये सुनकर सौतेली बहन तुरंत इतनी गुस्से में आ गई कि वह लगभग अपना होश खो बैठी। आखिरकार रंगीन काला जैसा कोई रंग तो था ही नहीं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह उस लड़की से झगड़ा नहीं कर सकती, इसलिए वह सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर सकती थी और उसे जल्दी से पेंटिंग शुरू करने के लिए कह सकती थी, नहीं तो एग्जाम का समय खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लड़की ने आखिरकार अपना पेंट ब्रश उठाया और बिना जल्दबाजी के पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ये देखकर सौतेली बहन तुरंत अपनी सीट पर वापस चली गई और अपनी एक्सरे नजर का इस्तेमाल करके नकल करने लगी। उसे पता था कि लड़की को अपनी पेंटिंग चेक करने की आदत है, इसलिए नकल खत्म करने के बाद वह सबसे पहले अपना काम जमा करने गई और प्लान बनाया कि वह रिपोर्ट करेगी कि लड़की ने उसकी नकल की है। उसे नहीं पता था कि लड़की ने अपनी ही पेंटिंग में एक जाल बिछा रखा था। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।